वृंदावन के एक प्रसिद्ध संत की आज सियासत में भी खूब चर्चा हो रही है और क्रिकेट में भी। आप सोचते होंगे मोहन भागवत और विराट कोहली का संत से क्या मतलब। दरअसल कुछ घंटे पहले वृंदावन के आश्रम में एक मुलाकात हुई। संघ प्रमुख मोहन भागवत प्रेमानंद महाराज से मिलने पहुंचे। जिस संत से विराट कोहली भी मिलते हैं और मोहन भागवत भी, कौन है वो महाराज, आपको उनका राज बताते हैं। जी महाराज जी, बस दर्शन करने थे। आपकी बात वीडियो पर सुनी तो लगा एक बार देख लेना चाहिए। चाह मिटी चिंता गई नुआ बेपरवाह, ऐसे लोग कम देखे। कौन है प्रेमानंद महाराज जिनसे मिलने संघ प्रमुख पहुंचे? मोहन भागवत ने ऐसी कौन सी बात सुनी वो खुद को रोक नहीं सके। आपकी बात वीडियो पर सुनी तो लगा एक बार देख लेना चाहिए। विराट कोहली से लेकर संघ प्रमुख तक क्यों पहुंच रहे वृंदावन? वो भक्ति का आसान मार्ग बताते हैं, चरित्र निर्माण का उपदेश देते हैं, लोगों के मन में राष्ट्र भक्ति की अलख जगाते हैं। आसान शब्दों में जीवन जीने का संदेश देने वाले प्रेमानंद महाराज जब हर सुबह यमुना दर्शन के लिए अपने आश्रम से निकलते हैं तो हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उनकी एक झलक के लिए जमा हो जाती है। सोशल मीडिया पर उनके लाखों फॉलोअर। राधा रानी के साथ प्रेमानंद महाराज के यहाँ हर कोई एक बराबर है। उनके पास सभी के लिए कुछ न कुछ जरूर होता है। संघ प्रमुख मोहन भागवत जब वृंदावन में उनसे मिलने उनके केली कुंज आश्रम पहुंचे तो अध्यात्म से लेकर आम जीवन में लोगों के व्यवहार पर चर्चा हुई। विकसित भारत के निर्माण पर मंथन हुआ। अपने लोगों का जन्म जो भगवान ने दिया है ना, ये सिर्फ सेवा के लिए दिया है। व्यवहारिकी सेवा और आध्यात्म की सेवा, ये दोनों सेवाएं अति अनिवार्य है। केवल व्यवहारिकी सेवा ही होती रहे, हम अपने भारतवासियों को अगर हम परम सुखी करना चाहते हैं तो केवल वस्तु और व्यवस्था से नहीं कर सकते, उनका बौद्धिक स्तर सुधरना चाहिए। आज हमारे समाज का बौद्धिक स्तर गिरता चला जा रहा है, बहुत चिंता का विषय है। अब हमारी शिक्षा केवल आधुनिकता का स्वरूप लेती जाए और व्यभिचार प्रवृत्ति, व्यसन प्रवृत्ति, हिंसा प्रवृत्ति, ये नई पीढ़ी में देखकर बहुत असंतोष हृदय में होता है। हमें जितना राम जी प्रिय हैं, कृष्ण जी प्रिय हैं, उतना ही भारत देश हमारे लिए प्रिय है। जैसे राम भक्त कृष्ण भक्त, वैसे हमारे भारत देश का हर जन जन हमारा आदरणीय और पूजनीय। पर अब जो मानसिकताएं बन रही हैं वो हमारे धर्म और हमारे देश के लिए लाभदायक नहीं होंगी। अपने देशवासियों को प्रेमानंद जी महाराज ऐसे संत जो किसी धर्म की बात नहीं करते, भक्ति की बात करते हैं। उनका प्रवचन सुनने सिख भी आते हैं, दूसरे धर्मों के लोग भी पहुंचते हैं। प्रेमानंद जी अपने सत्संग में युवाओं को संदेश देते हैं, उन्हें उस जीवन शैली का रास्ता बताते हैं जिससे वो अपने भविष्य के साथ साथ राष्ट्र के निर्माण में भी सफल हो सके। युवाओं में बढ़ती नशाखोरी, बढ़ती हिंसा और उनके चारित्रिक पतन पर उन्हें चेतावनी भी देते हैं और उनसे बचने का रास्ता भी सुझाते हैं। आप अपने स्वा को जहां जहां स्थापित करते चले जा रहे हैं, आप उसे गंदा करते चले जा रहे हैं। मदिरा में, हिंसा में, द्यूत कीड़ा में, बेविचार में, इसे दोष नहीं समझा जा रहा आज। और हमारे शास्त्र और हमारा धर्म इसको निषेध करता है। कलयुग की स्थिति बताई गई है। छोटे छोटे बच्चे व्यसन करने में लग गए। आज स्कूली विद्यार्थी जिनको ब्रह्मचर्य से पुष्ट होना चाहिए, वो ब्रह्मचर्य नष्ट कर रहे हैं। ये बड़ा चिंता का विषय है। हमारे देश के लिए जो जवान चाहिए, हमारे देश के लिए जो भक्ति चाहिए, उसमें बुद्धि और शरीर बल दोनों होना चाहिए। शरीर बल क्षीण हो रहा है क्योंकि व्यभिचार प्रवृत्ति में बहुत कमजोर अवस्था में, जैसे गेहूं की फसल है और गलेथ में काट ली जाए तो न दाना मिलेगा न सही भूस मिलेगा, ऐसे ही 20 वर्ष की अवस्था तक यदि ब्रह्मचर्य नष्ट कर दिया जाए तो वो गृहस्थ के योग्य में नहीं रह सकता। राष्ट्र सेवा की क्या बात है। हमारे राष्ट्र सेवा अब आपको बताते हैं कौन है प्रेमानंद महाराज।
प्रेमानंद जी महाराज का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। प्रेमानंद जी के बचपन का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे है। उनके दादा एक सन्यासी थे। जब वो 5वीं कक्षा में थे तभी से उन्होंने गीता का पाठ शुरू कर दिया और इस तरह से धीरे धीरे उनकी रुचि अध्यात्म की ओर बढ़ने लगी। 13 साल की उम्र में उन्होंने ब्रह्मचारी बनने का फैसला किया और अपना घर छोड़कर सन्यासी बन गए। सन्यासी जीवन की शुरुआत में प्रेमानंद जी महाराज का नाम आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी रखा गया। प्रेमानंद जी वाराणसी में शिव साधना करने लगे। एक बार एक संत के कहने पर वो चैतन्य लीला और रास लीला देखने गए, जिसके बाद उनका मन राधा रानी और कृष्ण भक्ति में रम गया। बाद में प्रेमानंद जी महाराज वाराणसी से वृंदावन पहुंचे और राधा रानी और श्री कृष्ण के चरणों में आ गए। वृंदावन आकर उन्होंने राधा वल्लभ संप्रदाय में जाकर शरणागत मंत्र ले लिया, यानी उनकी मुलाकात अपने वर्तमान सतगुरु देव जी से हुई और वो वृंदावन में ही राधा रानी की सेवा करने लगे। प्रेमानंद जी ने अपना जीवन समाज के लिए समर्पित कर दिया है। उनका सिर्फ एक ही मकसद है, समाज में सुधार। उनका मानना है कि अगर समाज सुधरेगा तो लोग भी सुधरेंगे और जब लोगों का विचार बदलेगा तो भगवान तक पहुंचने का रास्ता भी आसान हो जाएगा। अपना उद्धार कर लेना कोई खास बात नहीं है। खास बात है अपने जीवन को सत्य और तप में तपा करके समाज को प्रदान कर देना। हाँ, विविध प्रकार से हमारे समाज को सुख पहुंचे, इसी में भगवान विराजमान है। बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा स्वरमित सम आत्मा से दुर्लभा। भगवान कहते हैं बहुत जन्मों की आराधना के बाद ऐसा विवेक जागृत होता है, ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है कि सबके हृदय मंदिर पर भगवान वासुदेव विराजमान है। और यही अगर लक्ष्य बन गया तो संसार की सेवा करते हुए वो भगवान को प्राप्त हो जाएगा। सबसे हैरानी की बात यह है कि प्रेमानंद जी महाराज की दोनों किडनी खराब है। हफ्ते में उन्हें 2 से 3 बार डायलिसिस करना पड़ता है। आमतौर पर लोग बिना किडनी के साल भर जिंदा नहीं रह पाते, लेकिन पिछले 15 साल से वो बिना किडनी ही स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। आखिर ये कैसे हुआ, ये आपको बताते हैं। 60 साल की उम्र में भी प्रेमानंद महाराज काफी एक्टिव है। 3 घंटे की नींद के बाद वो सुबह 2 बजे उठ जाते हैं। फिर वो पैदल ही वृंदावन की परिक्रमा करते हैं। इसके बाद 4:20 से 5:20 के बीच वो भक्तों के साथ सत्संग और राधा रानी श्रृंगार करते हैं। दोपहर में प्रेमानंद जी महाराज श्रद्धालुओं के साथ फिर सत्संग करते हैं। वो रोज राधा वल्लभ और बांके बिहारी जी के दर्शन और परिक्रमा करते हैं। कभी कभी उनकी तबीयत बिगड़ने भी लगती है तो भी वो राधा रानी और बांके बिहारी जी की आराधना करना नहीं छोड़ते। उनके दिनचर्या में ध्यान और योग भी शामिल है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गरीब आदिवासी की सेवा के लिए लंबे समय से काम कर रहा है। सामाजिक उत्थान उसका सबसे बड़ा लक्ष्य है। ऐसे में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत और प्रेमानंद जी महाराज के बीच मुलाकात हुई तो समाज के मौजूदा हालात पर चिंतन तो होना ही था। बूढ़े बूढ़े माता पिता को जवान बच्चे निकाल दे रहे हैं। क्या ज्ञान है? जिस समय हम किसी ज्ञान के योग्य नहीं थे कि अपनी रक्षा नहीं कर, उन्होंने हमारा मल धोया। आज हमें अवस्था उनकी सेवा की। हमारा समाज किस तरह से गिरता जा रहा है। जब बूढ़े जन मिलते हैं ना कि हमें घर से निकाल दिया, हमारे बेटे सेवा नहीं करते, तो लगता है हमारे शास्त्र तक पहुंचना तो बड़ी कठिन बात है। ये मनुष्य की मनुष्यता को भी छोड़ते चले जा रहे हैं, नहीं चले जा रहे। अब जैसे और लोग बहुत से वचन ऐसे, हम आपको ये दे देंगे, हम आपको ये दे देंगे, उसे होगा क्या? जो आप देना चाहते हो बहुतों के पास है। इनकी बुद्धि सुधारो, इनको धर्म का ज्ञान करवाओ, इनको राष्ट्र प्रियता सिखाओ कि राष्ट्र के लिए कैसे प्राण समर्पित किए जाते हैं। पीला वस्त्र धारण कर और माथे पर पीला तिलक लगाए प्रेमानंद जी महाराज के जुबान पर हर समय राधा नाम होता है। वो अपने सत्संग के जरिए लाखों लोगों को जिंदगी जीने की नई सीख देते हैं। काफी सहजता और सरलता से सभी प्रश्नों का जवाब देने वाले प्रेमानंद जी ने मोहन भागवत से मुलाकात के दौरान राष्ट्र सेवा का वो मंत्र दिया जिसके रास्ते पर चलकर कभी निराशा हाथ नहीं लगती। तिरंगा हमारा राष्ट्र, हमारा भगवान है। आप तप के द्वारा, भजन के द्वारा लाखों की बुद्धि को शुद्ध कर सकते हो। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु सतरति सतरति सा लोकान तारयति। एक भजनानंदी लाखों का उद्धार कर सकता है। तुम भजन करो, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो, कोई चूक मत होने दो और राष्ट्र की सेवा करो। हाँ, ये राष्ट्र सेवा के लिए प्राण समर्पित, ये राष्ट्र सेवी हैं।
पर ये जितेंद्रीय होकर, व्यभिचारी होकर नहीं, ये भोगी होकर नहीं, योगी होकर के अब संकल्प बना, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आचरण से, संकल्प से और वाणी से, तीनों से हमें राष्ट्र सेवा करनी, समाज सेवा करनी। और हम निरंतर यही चाहेंगे कि आप जैसे सतमार्ग में प्रेरित करने वाले स्वस्थ रहें, भगवान सदैव रक्षा करे और आप आगे बढ़ते रहे। हमारे देशवासियों की बौद्धिक स्तर का सुधार और व्यवहारिक स्तर का सुधार दोनों का होता है। प्रेमानंद जी अपने सत्संग में जो सीख देते हैं उसने बहुत से लोगों की जिंदगी बदल दी। बहुत से लोग उनकी बातों को अपने जीवन में उतार लेते हैं और मोहन भागवत इससे अलग नहीं। राष्ट्र को लेकर संघ प्रमुख ने जब चिंता जाहिर की तो उन्हें प्रेमानंद जी ने ऐसा जवाब दिया, वो भी नतमस्तक हो गए। सो नोएडा में मुझे भाषण करना था भारत के विकास पर, स्व के आधार पर भारत का, बिल्कुल यही बात मैंने रखी। आप लोगों से सुनते वही बोलते और वही करते, राष्ट्रीय और व्यक्तिगत चरित्र का। बस चिंता ये होती कि हम लोग करते चले जा रहे हैं, आप लोग भी करते चले जा रहे हैं, इतनी बातें बढ़ भी रही है। तो प्रयास तो हम करेंगे, निराश तो हम कभी होंगे नहीं, क्योंकि जीना इसी के लिए है, मरना है तो इसी के साथ मरना है। परंतु क्या होगा ऐसी चिंता मन में आती है, इनके भी मन में आती है, उनके भी, सबके मन में रहेगी। इसका उत्तर सीधा ये है कि क्या हम श्री कृष्ण पर भरोसा नहीं करते? क्या बात है। बस हमें जो एकदम सही, हमें जो खास बात पकड़नी है, क्या हम सच्चिदानंद त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण के भरोसे में भी कमी है क्या? अगर भरोसा दृढ़ है तो वही होगा जिसे कहा जाता है परम मंगलमय। जब भारत के सबसे बड़े आध्यात्मिक विचारक और सबसे बड़े वैचारिक चिंतक के बीच मुलाकात हुई तो उसका नतीजा क्या निकला, ये आप खुद सुनिए। बहुत आनंद हुआ, बहुत उत्साह मिला, बल मिला, दृष्टि भी जो है वो और साफ हो गई। प्रेमानंद जी महाराज से आध्यात्मिक ज्ञान हासिल करने बड़े बड़े राजनेता, क्रिकेटर और अभिनेता वृंदावन पहुंचते हैं। इसी साल 6 जनवरी को विराट कोहली, इस साल जुलाई में प्रेमानंद जी महाराज के निधन की खबर सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुई थी। लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि देना शुरू कर दिया था, लेकिन बाद में उनके आश्रम में साफ कर दी यह खबर महज अफवाह थी। किसी ने अपने फर्जी अकाउंट के जरिए ये झूठी खबर फैला दी थी।